नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। इसमें आज हमारा टॉपिक है डिजिटल नवाचार और प्रमुख अभियान। पहला प्रश्न है इससे संबंधित। राजस्थान में दीक्षा राइज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न पूछा गया था। हम उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो आरपीएससी ने पिछले 10-15 वर्ष के अंदर फर्स्ट ग्रेड में पूछे हैं। राजस्थान में दीक्षा राइज पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षकों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण और डिजिटल मंच प्रदान करना। दीक्षा राइज यानी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, और राइज का मतलब है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। शिक्षकों के पेशेवर विकास और डिजिटल शिक्षण के लिए एक सशक्त मंच है। इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। स्माइल कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत राजस्थान में किस दिनांक को हुई थी? तो ये हुई थी 13 अप्रैल 2020 को। स्माइल का मतलब क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। कार्यक्रम लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को व्हाट्सएप के जरिए घर बैठे शिक्षा देने हेतु 13 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। रेडियो आधारित कार्यक्रम शिक्षा वाणी का ध्येय वाक्य निम्नलिखित से कौन सा है? ध्येय वाक्य क्या है? 2021 में पूछा गया। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी है ना, वाणी तो क्या है? कान लगाओ। वाणी क्या है? सुना जाता है, इसे आइडिया लगा लेना आप ना। तो प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से किया जाता है, जिसका उद्देश्य रेडियो द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों तक शिक्षा पहुंचाना है। टेलीविजन आधारित कार्यक्रम शिक्षा दर्शन का प्रसारण प्रतिदिन कितने समय के लिए किया जाता है? ये 195 मिनट किया जाता है, यानी 3 घंटे और 15 मिनट किया जाता है शिक्षा दर्शन का प्रतिदिन प्रसारण। शिक्षा दर्शन का प्रसारण दूरदर्शन डीडी राजस्थान पर किया जाता है, जिसमें कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग समय स्लॉट निर्धारित है। समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान, जिसको समसा भी कहते हैं, किन दो पूर्ववर्ती योजनाओं को मिलाकर बनाया गया है? तो ये पहले सर्व शिक्षा अभियान चलता था SSA, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, यानी SSA और रमसा को मिलाकर के क्या बना दिया? समसा बना दिया। राष्ट्र यानी सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को मिलाकर के क्या बना दिया? समग्र शिक्षा अभियान। स्कूली शिक्षा को एकीकृत करने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक योजनाओं के साथ शिक्षक शिक्षा TE को जोड़कर समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया। राजस्थान में स्माइल 20 कार्यक्रम के तहत शिक्षण सामग्री के साथ साथ किस पर जोर दिया गया था? गृह कार्य वर्कशीट और आओ घर में सीखें पहल। 2 नवंबर 2020 को शुरू किए गए इस चरण में शिक्षकों को उन बच्चों के घर जाकर वर्कशीट पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई जिनके पास डिजिटल साधन नहीं थे। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध QR कोड वाली पाठ्य पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एंजल्ड टेक्स्ट बुक, यानी शॉर्ट में कहते हैं इसको ETB। छात्र अपनी पाठ्य पुस्तकें QR कोड को मोबाइल से स्कैन करके सीधे अध्याय से संबंधित वीडियो और शिक्षण सामग्री देख सकते हैं। समग्र शिक्षा अभियान की समय अवधि वर्तमान में कब से कब तक बढ़ा दी गई थी? यह है 31 मार्च 2026 तक। नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों को लागू करने इस अभियान को 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया था। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के प्रथम स्लॉट में किन कक्षाओं के लिए शिक्षण सामग्री दिखाई जाती है? तो 9 से 12। बड़े बच्चों कक्षा 9 से 12 के प्रसारण पहले शुरू होता है, जबकि छोटे बच्चों 1 से 8 के लिए प्रसारण दोपहर के समय शुरू किया जाता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कार्यालय शिक्षा संकुल जयपुर में है। स्माइल 3.0 कार्यक्रम शुरुआत किस दिनांक को की गई थी? तो 21 जून 2021 को। ये व्हाट्सएप क्यूज को मुख्य रूप से जोड़ा गया था ताकि बच्चों सीखने का स्तर जांचा जा सके। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के दौरान किस विभाग द्वारा निर्मित शिक्षा सामग्री का उपयोग किया जाता है? ये है RSCERT उदयपुर द्वारा।
पाठ्यक्रम के अनुसार ऑडियो और वीडियो कंटेंट तैयार करने की समझ जिम्मेदारी RSCIT उदयपुर की है। समग्र शिक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन में तो ब्लॉक स्तर पर मुख्य अधिकारी कौन होता है? ये होता है CBO, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। ब्लॉक स्तर पर संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था और समस्या की योजनाओं की निगरानी CBO द्वारा की जाती है। हवा महल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के रोचक कहानियों के माध्यम से पढ़ने की आदत विकसित करना। एक आनंदमय शिक्षण कार्यक्रम है जो बच्चों को रटने के बजाय कहानियों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है डिजिटल इंडिया, सॉरी ये नहीं है इसका, यह डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग है। यह केंद्र सरकार का एक राष्ट्रीय मंच है जिसे राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनाया है। राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम RKSMB के कार्यक्रम की शुरुआत किस सत्र से की गई थी? 2022-23 से। कोरोना काल में लर्निंग लॉस को पूरा करने के लिए 11 जुलाई 2022 को एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए एक रेमेडिएशन कार्यक्रम, उपचारात्मक शिक्षण है ये है। RKSMB के ऐप के माध्यम से OCR शीट का उपयोग करके मूल्यांकन का कार्य किन कक्षाओं हेतु किया जाता है? ये किया जाता है 3 से 8 तक। इनमें शिक्षक विद्यार्थियों के उत्तर कुछ पुस्तिकाओं OCR की फोटो खींचकर ऐप पर अपलोड करते हैं, जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा स्वत मूल्यांकन हो जाता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा डिजिटल नवाचार है। मिशन बुनियाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जिसे पूरे राजस्थान में विस्तार दिया गया, विद्यार्थियों को टैबलेट के माध्यम से पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग उपलब्ध कराना। शुरुआत में 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया, जिसे अब 33 जिलों में पुराने प्रशासनिक ढांचे के अनुसार लागू कर दिया गया है। यह कक्षा 8 से 12 तक छात्राओं को टैबलेट दिए गए हैं। समाज कार्यक्रम के स्थान अब किस एकीकृत डिजिटल पहल पर जोर दिया जा रहा है? शाला दर्पण और RKSMB पर जोर दिया जा रहा है। कोविड के बाद स्माइल के कंटेंट को RKSMB और शाला दर्पण विद्यार्थी मॉड्यूल के साथ एकीकृत किया गया, ताकि नियमित स्कूल शिक्षा के साथ डिजिटल लर्निंग चलती रहे। दीक्षा पोर्टल का राजस्थान के शिक्षकों के लिए आयोजित निष्ठा प्रशिक्षण का नवीनतम वर्जन कौन सा है? निष्ठा 2.0, निष्ठा 3.0 FLNB जिसे कहते हैं। निष्ठा 2.0 माध्यमिक शिक्षकों के लिए और निष्ठा 3. निपुण भारत के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN के लिए संचालित है। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का समय विभाग चक्र अब किसके द्वारा अपडेट किया जाता है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा। यद्यपि प्रसारण दूरदर्शन करता है, लेकिन इसकी शैक्षिक कैलेंडर समय सारणी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा जारी की जाती है। राजस्थान में निपुण भारत मिशन के तहत किस कक्षा तक के बच्चों को बुनियादी साक्षरता लक्ष्य रखा गया है? कक्षा 3 के अंत तक। यानी निपुण नेशनल इंटेंटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी का लक्ष्य है 2026-27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक पढ़ने लिखने और गणित के में दक्षता हासिल कर सके। शाला दर्पण पोर्टल पर वर्तमान में लाइव डेटा के साथ कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? तो यह जोड़ी गई है ऑनलाइन TC और जनरेशन। अब विद्यार्थियों की TC, मार्कशीट, प्रमाण पत्र सीधे शाला दर्पण से डिजिटल सिग्नेचर के साथ जारी होते हैं। समग्र शिक्षा के तहत राजस्थान के आदर्श विद्यालय के स्थान पर अब कौन से विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं? PM श्री विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की PM श्री योजना के तहत राजस्थान के चयनित विद्यालयों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल लैब से लेस किया जा रहा है। डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए ICT लैब योजना के तहत किन विद्यालयों को प्राथमिकता दी जा रही है? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा जोड़ने के लिए विद्यार्थियों में कंप्यूटर लैब स्थापित की जा रही है। तो मित्रों, आज हम यहीं तो पढ़ेंगे, आगे के नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।